Hey student, this is Jitendra Kumar Kumar. Welcome back to CCA online classes. Students, अपन ने एक पोएम पढ़ी थी 10 ने एयर्स का एक स्टेंजा अपन ने कर लिया था। पोएम के जो पोइट है उनका नाम क्या बताया था मैंने आपको, जेम्स स्टीफन्स। आज अपन स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा क्या कर रहे हैं, अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो स्टेंजा लिख लेते हैं अपन एक बार, देखना। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर he is calling out for help crying on the frightened air, making everything afraid. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पोएम का जो स्टेंजा होगा, हर जो स्टेंजा होगा ना, उस स्टेंजा की लास्ट लाइन नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बन जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाएगी। साहब देखो, अपन ने फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट में ये लाइन देखी थी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, और सेकेंड स्टेंजा के स्टार्टिंग में ये लाइन आ गई साहब। तो मैंने क्या कहा था, इसमें एक क्वेश्चन बना था कि व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, इस कविता को, ठीक है, यूनिटी क्या चीज प्रदान करती है। तो मैंने क्या कहा था, आपको पहले बताया था कि द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा, द लास्ट लाइन of every stanza is repeated at the beginning of the next one। ठीक है, हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो अगले, ठीक है, स्टेंजा की पहली लाइन में क्या हो जाएगी साहब, रिपीट हो जाएगी। आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टेंजा पे आते हैं अपन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ठीक है, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर की ये आवाज कहाँ से आ रही है। पॉइंट को ये तो पता है कि साहब कोई रेबिट जो है वो, ठीक है, स्नेयर में फंस गया है, जाल में फंस गया है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, हेल्प की जगह स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेल्प लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स होना क्या चाहिए, अपना एड होना चाहिए। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्योंकि राइम नहीं बैठेगी ना आपकी, फिर एड अफ्रेड, राइम भी तो बैठनी चाहिए, ठीक है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हेल्प ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्प लिख दिया था, ठीक है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, कवि कहता है कि वो क्या नाम है, जो रेबिट जो है वो क्या कर रहा है साहब, हेल्प के लिए क्या कर रहा है, कॉलिंग आउट, पुकार रहा है, हेल्प के लिए क्या कर रहा है, वो पुकार रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है बेचारा। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और वो क्या करता है साहब, ठीक है, हेल्प के लिए पुकार रहा है और साहब क्राइंग ऑन, वो चिल्लाने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है, ठीक है, द फ्राइटेंड एयर, और वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कर देता है बेटा, एयर, एयर का मीन्स क्या होता है, एटमोस्फेयर, एयर का मीन्स क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर, वो वातावरण को क्या बना देता है साहब, डरावना बना देता है, मतलब भय उत्पन्न कर देता है, पूरे माहौल को पूरा डरावना बना देता है वो। और मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर चीज में, एवरीथिंग, हर चीज में वो क्या कर देता है साहब, डर उत्पन्न कर देता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि पोइट बोलता है कि एक बार एक रेबिट जो होता है वो स्नेयर में क्या होता है साहब, फंस जाता है, ठीक है। उसकी आवाज तो पोइट को सुनाई देती है, लेकिन पोइट को ये नहीं पता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। देखा ना लाइन में, बड़ा आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि आवाज कहाँ से आ रही है। पोइट क्या अनुमान लगाता है कि शायद वो रेबिट जो है ना, वो हेल्प के लिए क्या कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है, मींस पुकार रहा है, और जब उसे हेल्प नहीं मिल पाती है तो वो क्या करने लग जाता है, क्राई करने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, और पूरे एटमोस्फेयर को ही वो क्या बना देता है बेटा, फियरफुल बना देता है। और इस तरीके से वो हर चीज में क्या कर देता है साहब, डर उत्पन्न कर देता है। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा इन लाइंस को, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इन दीज पर्टिकुलर लाइंस द पोइट सेज दैट वंस अ रैबिट इज कॉट इन अ स्नेयर, एक बार क्या होता है, एक रैबिट कहाँ फंस जाता है, एक स्नेयर में फंस जाता है,
ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर आना चाहता है। मैंने क्या कहा, ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर आना चाहता है, ठीक है, बट ही कांट, लेकिन वो नहीं आ पाता है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, ही इज कॉलिंग आउट फॉर गेटिंग हेल्प, वो किसके लिए पुकार रहा है स्टूडेंट्स, हेल्प के लिए क्या कर रहा है, वो पुकार रहा है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर गेटिंग हेल्प, ठीक है, ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ही कीप्स ऑन क्राइंग, ही कीप्स ऑन क्राइंग, वो क्या करता रहता है साहब, चिल्लाता रहता है। एंड इन दिस वे ही मेक्स द एटमोस्फेयर फियरफुल, एंड इन दिस वे ही मेक्स द एटमोस्फेयर फियरफुल, वो पूरे वातावरण को क्या बना देता है स्टूडेंट्स, फियरफुल बना देता है। एट लास्ट, ठीक है, ही क्रिएट्स फियर इन एवरीथिंग, वो हर चीज में क्या कर देता है, डर उत्पन्न कर देता है। मैं 4 लाइनों को एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दीज पर्टिकुलर लाइंस, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, इन दीज पर्टिकुलर लाइंस द पोइट सेज दैट वंस अ रैबिट इज कॉट इन अ स्नेयर, मैंने क्या कहा, वंस अ रैबिट is caught in a snare, he calls out for getting help, but nobody come out to help him, लेकिन कोई भी क्या नहीं करता है साहब, उसकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता है, कम फॉरवर्ड आगे नहीं आता है। एट लास्ट ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो क्या कर देता है स्टूडेंट्स, रोना शुरू कर देता है। एंड इन दिस वे ही क्रिएट्स, ठीक है, ही क्रिएट्स फियर इन द एटमोस्फेयर, वो क्या कर देता है स्टूडेंट्स, वातावरण में क्या कर देता है साहब, डर उत्पन्न कर देता है। इन दिस वे ही मेक्स एवरीथिंग फियरफुल, इन दिस वे ही मेक्स एवरीथिंग अफ्रेड, की जगह मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, फियरफुल, वो हर चीज को क्या बना देता है, डरावना बना देता है। ये कुछ अपनी इंग्लिश की लाइनें थी, आई होप आपको समझ में तो आ गई होगी। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, हु इज, ध्यान से देखिएगा, हु इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, हु इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, मैंने कहा है कि साहब सहायता के लिए कौन पुकार रहा है, तो आंसर क्या आएगा, रैबिट। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, द रैबिट इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। तो स्टूडेंट्स इतना लिखते ही आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आएगा, मैंने लिखा साहब, वाई इज द रैबिट क्राइंग, ये रैबिट जो है स्टूडेंट्स वो क्यों चिल्ला रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि रैबिट क्यों चिल्ला रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज हिज पो इज कोट इन द स्नेयर, क्योंकि उसका पंजा कहां फंस गया है साहब, जाल में फंस गया है। तो आप लिखेंगे द रैबिट इज क्राइंग बिकॉज his paw is caught in the snare, क्योंकि उसका पंजा कहां फंस गया है स्टूडेंट्स, स्नेयर में फंस गया है। देखो अपने पास एक वर्ड है फ्राइटन्ड एयर, क्या वर्ड है स्टूडेंट्स अपने पास है, फ्राइटन्ड एयर। इससे यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, मैं यहां पर लिख दूं, व्हाट डू यू मीन बाई, और ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया फ्राइटन्ड एयर। फ्राइटन्ड एयर से आपका क्या मतलब है, तो मैंने क्या कहा था, फ्राइटन्ड का तो क्या बताया था मैंने, फियरफुल, डरावना, और एयर का मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, एटमॉस्फेयर। तो देखना आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है, फ्राइटन्ड एयर, देखते जाए स्टूडेंट्स, फ्राइटन्ड एयर मीन्स, और ये मैंने लिख दिया यहां पर फियरफुल एटमॉस्फेयर
which is created by the constant cries of the rabbit। देखो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे लीजिए आप लोग, मैंने क्या लिखा है कि फ्राइटेंड, एयर से आपका क्या मतलब, तो मैंने आपको पहले बताया था फ्राइटेंड का मतलब तो क्या होगा, फियरफुल, डरावना। एयर का मींस क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। अब इसको थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर देंगे, तो फ्राइटेंड एयर मींस, फ्राइटेंड एयर का मतलब होता है फियरफुल एटमॉस्फेयर। फियरफुल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डरावना माहौल। ठीक है, जो डरावना माहौल, विच, जो डरावना माहौल, विच किसके लिए लिया है मैंने, एटमॉस्फेयर के लिए लिया, ध्यान रखना। जो डरावना माहौल इज क्रिएटेड, क्या किया गया है साहब, बना दिया गया है किसके द्वारा, बाय द कांस्टेंट क्राइज ऑफ द रैबिट, खरगोश की निरंतर चिल्लाने की आवाजों ने क्या कर दिया है साहब, एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया है साहब, डरावना बना दिया है। कांस्टेंट का मींस क्या होगा, निरंतर है। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो अपने क्वेश्चंस बने आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था कि साहब हेल्प के लिए कौन कॉल आउट कर रहा है, तो आप बता देंगे रैबिट। रैबिट क्यों चिल्ला रहा है, तो आप बता देंगे साहब उसका पंजा क्या हो गया है साहब, किसे फंस गया, स्नेयर में फंस गया है, और वो क्या, उसे क्या चाहिए, सहायता चाहिए। अगर आप इसमें ऐड करना चाहे तो स्टूडेंट्स बोल सकते हैं ही वांट्स टू गेट हेल्प बिकॉज ही, ठीक है, वांट्स टू कम आउट ऑफ द स्नेयर। ऐसा भी आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फ्राइटेंड एयर का मैंने आपको बता ही दिया कि फियरफुल एटमॉस्फेयर इसका मींस होता है, और ये फियरफुल एटमॉस्फेयर किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, रैबिट की कांस्टेंट क्राइज के द्वारा क्या किया गया है स्टूडेंट्स, क्रिएट किया गया है। तो अपना जो सेकंड स्टेंजा था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा जो आएगा अपने थर्ड वीडियो, जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको नेक्स्ट स्टेंजा देखने को मिलेगा। घर पे रहिए स्टूडेंट्स, मस्त रहिए स्टूडेंट्स, स्टडी कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू।